अंतिम मैच थी, फिर रिटायर होने वाले थे। ऐसे तो थोड़े समय पहले वो रिटायर हुए थे, लेकिन वर्ल्ड कप खेलकर फ्रांस को वर्ल्ड कप में जिताकर बाद में रिटायर होने का एक निर्णय था। लेकिन देखिए क्या हो गया। बड़ी बड़ी हस्तियां इमोशंस के सामने झुक जाती हैं। ऐसे ही दृष्टांत आपको विश्व में बहुत मिलेंगे। खेल जगत में देखिए और सब जगत में देखिए, कोई संगीतकार गाने के लिए आता है, बजाने के लिए आता है, और यदि स्टेज पर चढ़ने के ही समय यदि कोई इसको गाली दे दे तो क्या होता है? कौन असर करता है? तो स्केल के ऊपर इमोशंस का एक प्रभाव है जो यहाँ अर्जुन के जीवन में हमें देखने मिलता है। अब हम एक संसार में रहते, एक कुटुंब में रहते हैं, इसलिए इस बात को हमें सोचनी चाहिए। विचार का और शरीर का बहुत संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। मन और शरीर, माइंड एंड बॉडी। देखिए सबसे पहले किसी एक विचार को लीजिए। जैसे अभी हमने गुस्से की बात की, एक विचार है। गुस्सा एक आंतरिक वस्तु है, वो कोई बाह्य शरीर का अंग नहीं है, वो तो आंतरिक संवेदना, इमोशन है। लेकिन जब गुस्सा आता है तो शरीर में परिवर्तन देखिए। जैसा ही हम गुस्सा करेंगे आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, भाषा बदल जाती है। गुस्से वाले लोग जो बोलते हैं एक अलग ही डिक्शनरी खोलते हैं और उसमें से नए नए शब्द निकलते हैं। हाँ, उसको हम लिख नहीं सकते, उसको रजिस्टर भी नहीं कर सकते। गुस्से की एक भाषा बदल जाती है, शरीर की आकृति बदल जाती है। किसी लोगों के होंठ कांपने लगते हैं, हाथ कांपने लगता है। तो देखिए गुस्सा एक सोच है, उसकी एक शारीरिक असर होती है। इसी तरह हम कुछ भी सोचेंगे तो समझ कर रखिए उसकी इस शरीर पर एक रिएक्शन आना ही है। एक कहानी सुनाता हूं। एक किसान था और उसने घर के अंदर ही अपने पशुओं के लिए घास का ढेर लगाए रखा था। अब किसी समय उसको कोई वस्तु की जरूरत हुई, दराती की जरूरत हुई। घर में ढूंढा, दराती नहीं मिली। उसे लगा कि इस घास के ढेर के नीचे कदाचित रह गई हो, और वह इस दराती को ढूंढने के लिए घास के ढेर में हाथ डालता है। अब उसी घास के ढेर में एक चूहा और एक जहरीला सांप रहता था। यह कहानी है। जैसे ही इसने हाथ अंदर डाला किसान ने, और अंदर से सांप ने, जहरीले सांप ने काटा। जैसे ही काटा इसको भी पता चला, अपना हाथ बाहर खींच लिया, देखा तो लोई खून भी निकला है, और सोचा कि मुझे किसने काटा। तो उसी वक्त चूहे ने अपना मुंह बाहर निकाला। अब किसान मानता है कि मुझे किसने काटा? चूहे ने काटा। तुरंत ही अपने मुंह से खून निकाल कर फेंक देता है। अब घर में चूहे बहुत बढ़ गए हैं, अब चूहों को पकड़ लेना है। ऐसे सोचकर अपने काम में लग गया, जो चीज ढूंढ रहा था। कुछ दिन हुए, फिर से किसी चीज की आवश्यकता हुई, वो ढूंढने लगा। उसे लगा कदाचित इस घास के ढेर के नीचे तो नहीं है, लेकिन उसको याद था कि मुझे चूहे ने काटा है। तो उसने धीरे से हाथ अंदर डाला और सही अर्थ में चूहे ने काटा। और किसान भी मानता है कि हाँ, मुझे चूहे ने काटा, अभी चूहा गया नहीं। जैसे ही हाथ बाहर लेता है और देखता है, उसी वक्त जहरीले सांप ने अपना मुंह बाहर निकाला। किसान ने देखा, ओह, मुझे सांप ने काटा, जहरीले सांप ने काटा, मर गया। यह एक कहानी है। हम लोग एक कुटुंब में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं। अब हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं। इस कहानी पर एक उत्तर मुझे चाहिए। किसान की जो मृत्यु हो गई,
उसका कारण चूहा है या जहरीला सांप है? स्वाभाविक है उत्तर, चूहा भी नहीं, जहरीला सांप भी नहीं। लेकिन किसान की सोच क्या है? आज हमारे घर में जो प्रश्न है उसमें कारण चूहा भी नहीं और सांप भी नहीं, हमारे विचार हैं। पति पत्नी के साथ रहती है, पति पत्नी के साथ रहता है, पुत्र उनके साथ रहते हैं, पुत्री है, सब एक हमारा परिवार है। परिवार में छोटे बड़े प्रश्न चलते हैं, कभी झगड़ा होता है, कलह क्लेश हो जाता है। लेकिन यदि हम भगवत गीता को देखेंगे, अर्जुन के जीवन के प्रश्नों को देखेंगे, तो मन और शरीर का बहुत संबंध है। हमारे विचारों की असर हमारे शरीर पर होती है, हमारी क्रियाओं पर होती है, और फिर उसका रिएक्शन आता है। आज हम एक अवकाश है यहां सोचने के लिए कि हम यह भी सोच ले कि मेरे विचारों की असर मेरे स्वास्थ्य पर है या नहीं। शरीर का स्वास्थ्य और मन,